नमस्कार दोस्तों, आज हम इंडिया के खुफिया एजेंसी एनआईए के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आतंकवाद को नष्ट करने के लिए इंडिया में एनआईए का गठन किया गया है। यह एक प्रकार की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। साल 2008 में देश के मुंबई शहर में काफ़ी भीषण आतंकवादी हमला हुआ था, और जब यह हमला हुआ था तब इंडिया में कोई बेहतरीन जांच एजेंसी उपलब्ध नहीं थी। दोस्तों, इस प्रकार गवर्नमेंट ने जांच एजेंसी बनाने के बारे में सोचा और एनआईए को बनाया, जो केंद्र सरकार के अधीन रहती है। एनआईए केंद्र सरकार के आदेश पर आतंकवादी गतिविधियों पर नज़र बनाकर उनकी नापाक साजिशों को रोकने का काम करती है। दोस्तों, आइए हम जानते हैं एनआईए क्या है, इसकी भूमिका और एनआईए ऑफिसर कैसे बनते हैं, इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। दोस्तों, इंडिया में कई प्रकार की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैं। उन्हीं एजेंसियों में एनआईए का भी नाम शामिल है। यह हमारे देश का एक पेशेवर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जो मुख्य तौर पर आतंकवादी गतिविधियों को रोकने एवं उनका पर्दाफाश करने के लिए आवश्यक निर्णय लेती है। इस प्रकार एनआईए भारत में किसी भी प्रकार के आतंकवाद को खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। दोस्तों, इसलिए भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा एनआईए जांच एजेंसी को कुछ विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं। दोस्तों, एनआईए जांच एजेंसी में जो भी अधिकारी शामिल होते हैं वह काफ़ी क्रिएटिव माइंड के होते हैं। साथ ही उन्हें इन्वेस्टिगेशन के विभिन्न पहलुओं के बारे में अच्छे से पता होता है। एनआईए एजेंसी के द्वारा टेररिस्ट एक्टिविटी में शामिल लोगों पर काफ़ी कठोर कार्रवाई की जाती है। साथ ही ऐसे लोगों की संपत्ति को भी कब्जे में ले लिया जाता है। दोस्तों, जिस व्यक्ति पर आरोप साबित होता है या फिर जिस संगठन पर आरोप साबित होता है, उसे एनआईए के द्वारा आतंकवादी घोषित किया जाता है। एनआईए जब अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू करती है तब उसमें राज्य सरकार किसी भी प्रकार की दखलंदाजी नहीं कर सकती। दोस्तों, यह मुख्य तौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश पर काम करती है और सारी रिपोर्ट सामान्य तौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट को देती है। दोस्तों, एनआईए का फुल फॉर्म नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होता है, जबकि मातृभाषा में इसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी कहकर संबोधित किया जाता है। दोस्तों, भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा देश की सुरक्षा के लिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को बनाया गया। दोस्तों, एनआईए का गठन 31 दिसंबर के दिन संसद के द्वारा पारित अधिनियम राष्ट्रीय जांच एजेंसी विधेयक 2008 के तहत हुआ। जब इस एजेंसी को बनाया गया तब इसके संस्थापक महानिदेशक राधा विनोद राजू थे, जो साल 2010 में 31 जनवरी तक इसके महानिदेशक पद पर रहे। दोस्तों, आइए हम लोग जानते हैं कि एनआईए ऑफिसर कैसे बनते हैं। जो भी व्यक्ति एनआईए ऑफिसर की पोस्ट प्राप्त करना चाहता है, उसे एसएससी सीजीएल का एग्जाम पास करना होता है, जो कुल 4 चरणों में संपन्न होता है, टायर फर्स्ट, टायर सेकंड, टायर थर्ड और टायर 4 कहा जाता है। दोस्तों, टायर फर्स्ट के बारे में बात करें तो इसमें कैंडिडेट को जनरल नॉलेज, जनरल स्टडी, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और अंग्रेजी के सब्जेक्ट से संबंधित सवालों के जवाब देने होते हैं। इनमें चारों सब्जेक्टों को मिलाकर 25-25 नंबर के टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 100 क्वेश्चन का टोटल अंक 200 होता है। अगर किसी व्यक्ति द्वारा गलत जवाब किसी सवाल का दिया जाता है तो 0.50 अंक काट लिए जाते हैं, अर्थात इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। दोस्तों, अगर हम टायर सेकंड के बारे में बात करें तो इसमें व्यक्ति को अंग्रेजी और गणित से संबंधित सवालों के जवाब देना होता है, जिसमें गणित से 200 नंबर के 100 क्वेश्चन और अंग्रेजी से 200 नंबर के 200 सवाल पूछे जाते हैं। इन दोनों क्वेश्चन पेपर को देने के लिए आपको 2-2 घंटे का टाइम दिया जाता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, हर गलत जवाब पर आप 0.25 अंक काटे जाते हैं। दोस्तों, टायर थर्ड में बात करें तो इसमें आपको एक मुद्दे पर निबंध लिखना होता है। दोस्तों, इसमें अगर हम टायर 4 के बारे में बात करें तो इसमें अभ्यर्थियों को कंप्यूटर प्रोबेबिलिटी टेस्ट देना होता है, जिसका अर्थ आपको टाइपिंग टेस्ट देना होता है। साथ ही आपको यह भी बताना होता है कि कंप्यूटर का बेसिक जानकारी आप रखते हैं। दोस्तों, एनआईए में भर्ती होने के लिए अगर फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में बात करें तो दोस्तों, इसमें मेल कैंडिडेट की लंबाई 170 सेंटीमीटर और महिला कैंडिडेट की लंबाई 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दोस्तों, अभ्यर्थियों में मेल कैंडिडेट का 176 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए और चेस्ट को फुलाने पर वह 81 सेंटीमीटर तक हो जाना चाहिए। महिलाओं के लिए यह योग्यता नहीं मांगी जाती है। और दोस्तों, पुरुष और महिला अभ्यर्थियों की आंख विजन सही होना चाहिए, अर्थात उनकी आंखें स्वस्थ होनी चाहिए और उन्हें सब चीज़ें साफ तौर पर दिखाई देनी चाहिए। साथ ही पुरुषों और महिलाओं अभ्यर्थियों को कलर ब्लाइंडेड नहीं होना चाहिए।
दोस्तों एनआईए में ऑफिसर बनने के लिए आपको फिजिकल टेस्ट देना पड़ता है और उसके पश्चात आपको मेडिकल टेस्ट देना पड़ता है। एक प्रकार से कहा जा सकता है कि आपको सभी प्रक्रियाओं में खरा उतरना होता है, तभी आप एनआईए ऑफिसर बनने का मौका प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अगर इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो एनआईए में किसी भी पद पर भर्ती होने के लिए अभ्यर्थी को हमारे भारत के किसी भी सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट से किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। जिन लोगों के पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है वह लोग एनआईए की भर्ती में अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए आप ग्रेजुएशन की डिग्री अवश्य हासिल करें, तभी आप एनआईए में किसी भी पोस्ट पर भर्ती होने के लिए अप्लाई कर सकेंगे। दोस्तों अगर एनआईए ऑफिसर की सैलरी के बारे में बात करें तो दोस्तों भारत में अलग अलग शहरों में एनआईए ऑफिसर की अलग अलग सैलरी गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित की जाती है। दोस्तों कैटेगरी एक्स वाले शहरों में एनआईए ऑफिसर को आरंभ में 43,166 रुपये से हर महीने की सैलरी दी जाती है। दोस्तों अगर कैटेगरी वाई के बारे में बात करें तो एनआईए ऑफिसर को 39,492 रुपये सैलरी प्राप्त होती है और शहर जेड कैटेगरी जिसमें आते हैं उसमें 30,600 रुपये की सैलरी दी जाती है। दोस्तों अगर एनआईए के जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करें तो साल 2008 में जब मुंबई पर आतंकवादी हमला हुआ था तब एक जांच एजेंसी की आवश्यकता गवर्नमेंट को हुई थी और इस प्रकार एनआईए जांच एजेंसी अस्तित्व में आई थी। दोस्तों एनआईए जांच एजेंसी मुख्य तौर पर भारत देश की सुरक्षा करने के काम करती है, साथ ही यह भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने का भी काम करती है। इसके अलावा भारत देश को किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाने वाले आपराधिक तत्वों पर यह निगरानी रखती है और आपराधिक आतंकवादियों की धरपकड़ करके उन पर केस चालू करती है। दोस्तों और उनकी संपत्तियों को कुर्क कर लेती है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को हेड क्वार्टर हमारे भारत देश के दिल्ली राज्य में मौजूद है।